नमस्कार दोस्तों, SGS ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बाबूराम सक्सेना आकृति संस्कृत व्याकरण के प्राकथन से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं, जो 29 पेज पर है। हमने इस टॉपिक में वृद्धि, गुण, संप्रसारणम, टी और उपधा संज्ञा से संबंधित अध्ययन कर लिया है। आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट संज्ञा के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसमें आपको कराया जाएगा प्रातिपदिक से संबंधित अध्ययन कराया जाएगा। तत्पश्चात इसके यानी इसके पश्चात जो कराया जाएगा ये पद संज्ञा है, और इसके बाद में है आपकी सर्वनाम स्थान संज्ञा, और सर्वनाम के बाद में है अंग संज्ञा, और अंग संज्ञा के बाद में कराया जाएगा भ संज्ञा। तो कोशिश है कि प्रातिपदिक से इस भ संज्ञा तक हमें अध्ययन करना है। चलिए अधिक समय न गवाते हुए हम जो है प्रातिपदिक संज्ञा से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो ये 6वें नंबर पे ये प्रातिपदिक संज्ञा क्या होती है। देखिए, प्रातिपदिक संज्ञा करने के दो फॉर्मूले होते हैं, यानी पाणिनि जी के अनुसार, पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार प्रातिपदिक संज्ञा करने के दो फॉर्मूले बताए गए हैं। जो एक है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, जो पहले अध्याय के दूसरे पाद का 45वां सूत्र है। और दूसरा है कृत तद्धित समासाश्च। कृत तद्धित समासाश्च जो सूत्र है ये भी प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला है। ये 45वां है तो ये 46वां सूत्र है। ये दोनों सूत्र क्रम से हैं, हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहले हम प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए पहले वाले सूत्र का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम मूल परिभाषा पढ़ेंगे। देखो, धातु, प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त कोई भी शब्द जो अर्थयुक्त हो, कोई भी शब्द जो अर्थयुक्त हो वह क्या होगा, प्रातिपदिक होता है। तो यहाँ पर दो बातों की ध्यान देनी है। देखो, यहाँ पे वैसे तो 3 बातें दी हैं, एक तो धातु, एक प्रत्यय और एक प्रत्यांत। इन तीनों के अतिरिक्त कोई भी शब्द हो, इन तीनों को छोड़ करके कोई भी अगर शब्द हो जो अर्थयुक्त हो, अगर वो अर्थ रखता हो तो वो क्या है, प्रातिपदिक होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है। देखो, ये प्रत्यांत जो दे रखा है शब्द, यानी जो प्रत्यांत शब्द हैं, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो प्रत्यांत शब्द हैं, यानी इस सूत्र से जो प्रत्यांत शब्द हैं वो जो है प्रातिपदिक हो जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले सूत्र से प्रत्यांत शब्द भी प्रातिपदिक नहीं हो रहे हैं। और ये प्रातिपदिक हो जाएंगे, कैसे होंगे, तो इसके लिए हम बताएंगे। प्रेजेंट टाइम में इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दो, यानी आपको ये मान लीजिए थोड़ा इस पे ध्यान नहीं देना है, केवल यहाँ पर 2 ही शब्दों को ध्यान देना है। यानी धातु और प्रत्ययों के अलावा कोई भी शब्द हो जो अर्थ रखता हो, जिसका अर्थ हो, है ना, वो क्या होगा, प्रातिपदिक होगा। ठीक। तो जैसे मान लीजिए, जैसे राम, श्याम, सीता, इसके अलावा अत्र, तत्र, अन्यत्र, अधः, इसके अलावा चतुर। ठीक। श्यामल। अब देखो, राम यहाँ पर जो शब्द है ये अपना एक अर्थ रखता है। ये किसी व्यक्ति का नाम संबोधित कर रहा है। ऐसे ही श्याम है, वो भी किसी व्यक्ति का नाम संबोधित कर रहा है।
सीता ये किसी स्त्री का नाम संबोधित कर रही है। अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, अन्यत्र माने दूसरी जगह, और अध माने आज। ये क्या है? अवयव हैं, है ना। और ये क्या है? संज्ञाएं हैं। राम, श्याम, सीता ये संज्ञाएं हैं, ठीक। और ये क्या है? अत्र, तत्र, अन्यत्र ये है अव्यय। चतुरः, श्यामल माने काला शरीर, काला रंग, तो गौरवर्ण, ठीक, गौरवर्ण, श्यामल, श्यामल वर्ण, तो ये क्या है? यहाँ पे नील वर्ण, ये सब विशेषण है। क्लियर हुआ? तो देखो, न तो ये है संज्ञा, ये है अव्यय, और ये है विशेषण, यानी न ये धातुएं न ही ये प्रत्यय हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है? प्रातिपदिक हैं जो अपना अर्थ रखते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो जो अपना अर्थ रखते हैं किंतु वे शब्द ये धातु और प्रत्यय न हो। जैसे भाई गम क्या है? गम भी अपना अर्थ रख रही है, गम में से जाना। पठ क्या है? पठ भी अपना अर्थ रखती है, पठ में पढ़ना। लिख क्या है? लिख भी तो अपना अर्थ रखती है ना। क्लियर हुआ? हिर क्या है? हिर भी अपना हरण करना। धा क्या है? धा भी क्या है? धारण करना। तो ये सभी क्या है? ये भी अपना अर्थ रखती हैं। ये क्या है? ये भी अपना अर्थ रखती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? पाणिनि जी ने बताया है कि जो धातुएं हैं वो प्रातिपदिक में नहीं आएंगी, तो इसलिए अर्थवत धातु यानी धातुओं के अतिरिक्त जो शब्द होंगे वे प्रातिपदिक होंगे, ठीक है ना। धातुओं का विशेष ध्यान देना है, धातुओं नहीं होनी चाहिए। देखो पठ, पठ भी क्या है? धातु है। धातु होने के कारण धातु नहीं होनी चाहिए, धातु होगी तो वो प्रातिपदिक नहीं होगा। क्लियर हुआ? ऐसे ही प्रत्यय हैं, बहुत से प्रत्यय हैं, जैसे अण, ठीक, ज्ञ, ये भी तो अपना अर्थ रखते हैं। अण है, ज्ञ है, क्यत, तब तू, बताओ, ये सब जो है प्रत्यय हैं, ठीक। सत्री, सानच, सानच ये भी अपना अर्थ रखते हैं, क्योंकि ये भी तो वर्णों से और स्वरों से यानी व्यंजनों और स्वरों से मिलकर बने हैं, इनका भी अर्थ है। लेकिन ये सब क्या है? ये सब, ये अण क्या है, घ क्या है, ये सब प्रत्यय हैं। ये सब प्रत्यय होने के कारण पाणिनि जी ने क्या कह दिया कि ये सब क्या है? जब प्रत्यय हैं तो ये कोई भी प्रत्यय होगा वो प्रातिपदिक नहीं होगा। यहाँ पर ये दो बातें निकल के आई, यानी यहाँ अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से क्या निकल के आया कि जो धातु हैं और प्रत्यय ये दोनों प्रातिपदिक नहीं होंगे। तो फिर भैया क्या होंगे? यानी संज्ञाएं होंगी, अव्यय होंगे, विशेषण होंगे। क्लियर हुआ? संज्ञाएं, अव्यय और विशेषण होंगे, वो प्रातिपदिक होंगे, लेकिन धातु और प्रत्यय प्रातिपदिक नहीं होंगे। यहाँ तक समझ में आया? चलिए इसका अन्वय देख लेते हैं। देखो, अर्थ, अर्थवत, अधातु, अप्रत्यय, अर्थवत धातु अप्रत्यय, यहाँ पे थोड़ा दूर लग गया होगा, इसे यहाँ से काट देते हैं। थोड़ा एक बार फिर पुनः करते हैं, मोटा हो गया है थोड़ा, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो, अर्थवत, अधातु, अप्रत्यय, पीछे जोड़ लेना प्रातिपदिक, यानी अर्थवत, अधातु, अप्रत्यय। तो देखो, अर्थवत का अर्थ है कि अर्थवान यानी अर्थयुक्त, क्या हो? अर्थयुक्त। अधातु का अर्थ है जो शब्द धातु ना हो, धातु
नहीं है। अप्रत्यय का अर्थ है जो प्रत्यय भी ना हो, प्रत्यय नहीं हो। ये डेफिनेशन निकल के आई। तो यहाँ पे क्या निकल के आया कि ऐसे शब्द जो धातु नहीं है और प्रत्यय नहीं है, वे शब्द जो धातु नहीं है और प्रत्यय नहीं है परंतु अर्थयुक्त है, वो अपना अर्थ रखते हैं, वो एक अपना अर्थ, विशेष अर्थ रखते हैं, तो वे पद क्या कहलाएंगे, वे शब्द क्या कहलाएंगे, वे शब्द होंगे प्रातिपदिक। क्लियर हुआ? चलिए अब हमें क्या करना है, इनमें देखते हैं। यानी धातु और प्रत्ययों को छोड़ करके जो अर्थ रखते हैं शब्द वो प्रातिपदिक होंगे। अब हमें क्या करना है, देखो ये 3 यानी 4 पदों से प्रातिपदिक और लग जाए तो यहाँ 4 पद हो जाएंगे, 4 पदों से मिलकर बना है। लेकिन नीचे क्या है, केवल और केवल 2 पद हैं इसमें, देखना है यहाँ पे। देखो ये ता की जगह पे दा हो जाता है, जब संधि पढ़ाएंगे तब ये समस्या दूर हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप कह रहे होंगे साहब ता की जगह दा कैसे हो जाता है, बार बार कर देते हो। तो ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं जब संधि पढ़ोगे तो वहाँ ये क्लियर हो जाएंगी। ठीक। अर्थवत धातु, धातु ये देखो यहाँ पे हलंत विसर्ग आएगा धातु के बाद में। अब देखो ये आ इस दा में चला जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अर्थवद, अर्थवत धातु। और ये जो विसर्ग है ना, ये वाला विसर्ग रा में बदल जाएगा और ये आ इस रा में आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्रत्यय, अर्थवत धातुर प्रत्यय। और ये क्या हो गया, प्रातिपदिकम, पीछे जोड़ दो प्रातिपदिकम। तो इस तरीके से इसका अन्वय हुआ और अन्वय से क्या निकल के आ गया, अन्वय से ही हमने इसका अर्थ निकाल लिया। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, कृत्य तद्धित समासाश्च। ठीक, कृत्य तद्धित समासाश्च। यहाँ पे देखो कृत्य तद्धित समासाश्च से क्या होता है, जैसे इसमें बताया गया है कि इनके अतिरिक्त कृदंत तद्धितांत समस्त पदों को भी यह संज्ञा प्राप्त होती है। जो कृदंत पद होते हैं और तद्धितांत पद होते हैं और समस्त पद होते हैं, ठीक है, इनको भी क्या होगी, ये संज्ञा प्राप्त होगी। यानी यहाँ क्या क्या बताया है, जो कृदंत हैं और तद्धितांत हैं समस्त पद, 1 2 3, इनको भी यह संज्ञा प्राप्त होती है, यानी ये भी प्रातिपदिक हो जाते हैं। अब देखो कैसे, एक्चुअल में जो प्रत्यय होते हैं, ये समस्या है देखो प्रत्यय की। ऊपर क्या बताया था, यहाँ पे बताया था कि प्रत्यय जो होते हैं स्वयं में अर्थ जरूर रखते हैं लेकिन वो प्रातिपदिक नहीं होते हैं। जब शब्द में प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो वो प्रत्यांत शब्द बन जाता है। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि जिसमें प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो क्या वो प्रत्यांत जो शब्द है वो भी प्रातिपदिक नहीं होता, यही तो क्लियर करना है ना। तो ये क्लियर करना है, तो मैंने बताया था कि जो प्रत्यांत शब्द है वो प्रातिपदिक होता है लेकिन कुछ दशाओं में ही होता है। उसके लिए पाणिनि जी ने बताया कि कृत तद्धित समासाश्च, यानी कृदंत तद्धितांत और समस्त पद भी प्रातिपदिक होंगे। तो देखो एक तो कृदंत है और एक है तद्धितांत, ये प्रत्ययों की समस्या है। जब तक ये प्रत्यय की समस्या नहीं सॉल्व होगी यानी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो ये समस्या है समस्त पद, इसके बारे में हम
2 मिनट और रुको, पहले इनको समझो, उसके बाद में हम समस्त पद को समझाएंगे। तो देखो, पहले समझो आप प्रत्यय। जैसे मान लो प्रत्यय एक्चुअल में कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कृत प्रत्यय और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक, एक होंगे कृत प्रत्यय और एक होंगे तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय में देखो, कृत प्रत्यय कौन कौन से होंगे? ये जो प्रत्यय हैं ये हमेशा धातु में लगते हैं, और ये जो प्रत्यय हैं ये प्रातिपदिक में लगते हैं। जो धातु में प्रत्यय लगेंगे, ठीक, जो धातु में प्रत्यय लगेंगे उनको कृत प्रत्यय कहा जाता है, और जो प्रातिपदिक में प्रत्यय लगेंगे उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अब धातु के पीछे अगर हम इन प्रत्ययों को जोड़ देंगे, जो कृत प्रत्यय हैं, धातु के पीछे अगर हम कृत प्रत्ययों को जोड़ेंगे तो वो शब्द क्या बन जाएगा? कृदंत। ठीक, वो शब्द कृदंत होगा। इसी प्रकार जब इन तद्धित प्रत्ययों को इस प्रातिपदिक के पीछे जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रातिपदिक जो पद होगा वो क्या बन जाएगा? तद्धितांत। तद्धितांत। यहां तक समझ में आया? चलिए एक बार हम फिर से रिवीजन कराएंगे। जो कृत प्रत्यय हैं वो किस में लगेंगे? धातु में लगेंगे। और जो तद्धित प्रत्यय हैं वो किस में लगेंगे? तद्धित प्रत्यय। जो तद्धित प्रत्यय होंगे वो प्रातिपदिक में लगेंगे। प्रातिपदिक यानी ये प्रातिपदिक में लगेंगे। तो जो प्रातिपदिक में लगेंगे अर्थात यानी ये संज्ञा में लगेंगे, अव्यय में लगेंगे, अव्यय में तो वैसे लगता नहीं है, और विशेषण में लगेंगे। यानी वे प्रत्यय जो संज्ञा, विशेषण, अव्यय में लगने के बाद शब्द बनाते हैं वे तद्धितांत शब्द कहलाएंगे, और जो धातुओं में लगने के बाद, कृत प्रत्यय धातुओं में लगने के बाद कृदंत का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बताया है कि जितने भी कृदंत पद होंगे यानी धातुओं के बाद में अगर हमने कोई भी प्रत्यय जोड़ दिया तो वो प्रत्यय जुड़ी हुई धातु कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। क्लियर हुआ? जैसे मान के चलो थोड़ी देर के लिए, जैसे भू एक धातु है और हमने इसमें कोई भी प्रत्यय जोड़ा है, ठीक है, ये तिंग प्रत्यय, यहां तिंग प्रत्यय की चर्चा नहीं चल रही, ये तिंग प्रत्यय अलग होते हैं। तिंग प्रत्ययों की संख्या मैंने 9 बताई है, ये 9 हैं और ये भी 9 हैं, 18 हैं जिनकी चर्चा अभी करेंगे। तो ये 9 और 9 ये 18 हैं। तो यानी इन 18 प्रत्ययों के अलावा कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो धातुओं में ही जोड़े जाते हैं और वो धातु के स्वरूप को बदल देते हैं, वे ही प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ तिंग प्रत्यय के लिए ये रूल्स काम नहीं करेगा। तिंग प्रत्यय जुड़ने के बाद में वो प्रातिपदिक नहीं होगा, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए यानी कृत प्रत्यय यहाँ होना चाहिए। जब ये कृत प्रत्यय यहाँ इस भू धातु में जुड़ जाएगा तो समझ लो ये प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। तिंग प्रत्यय जुड़ने से ये प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसी प्रकार कृत तद्धित समासाश्च। अब ऐसे ही देखो तद्धित प्रत्यय, जिस शब्द में तद्धित प्रत्यय जुड़ जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, यानी वो भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी।
अब देखो समस्त पद क्या होता है, आपने किए होंगे समास। जो विग्रह के बाद में कुछ विभक्ति आदि का लोप करके जो समस्त पद बनता है, ठीक है, जो समस्त पद बनता है वो क्या होता है, वो इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा बन जाएगा। ठीक, अभी जैसे यहाँ लिखो दशरथ, दशरथस्य पुत्र, दशरथस्य पुत्र, तो ये विग्रह में है, हम क्या करेंगे, दशरथ पुत्र, यानी इसमें विभक्ति का लोप हो गया। और जब विभक्ति का लोप हो गया तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा, मतलब ये विभक्ति का लोप होके ये बन गया समस्त पद। क्या बन गया, ये बन गया समस्त पद बन गया। और समस्त पद बन गया तो अभी ये क्या होगा, ये कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से ये भी क्या हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा हो गया। ये प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। तो हमने ये प्रातिपदिक की दोनों परिभाषाएं पढ़ी। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखो, अवतार राम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के, यानी उदाहरण के लिए राम शब्द लीजिए, तो यहाँ पे बताया गया कि अवतार राम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति अन्य व्यक्ति के केवल नाम होने से, ठीक है ना, मतलब भगवान श्री राम जो थे उसको अलग हटाओ। किसी व्यक्ति का, जैसे गली में कोई, मोहल्ले में, या आपका दोस्त है, या स्कूल में है कोई राम नाम का लड़का है, या इसकी बात चल रही है, तो जब उसके लिए वो शब्द रखा जाए, जैसे राम, कोई लड़का है जिसका नाम है राम, वो एक व्यक्ति है, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो वो संज्ञा है और अर्थवान ही है, राम शब्द जो है अर्थवान है। तो अर्थवान है तो उसके विषय में न यह धातु होगा और ना ही वो प्रत्यांत है, इसलिए यह क्या होगा, प्रातिपदिक कहा जाएगा। बिल्कुल सही है। ऐसी स्थिति में राम जो शब्द है, राम किसी का नाम है, वो क्या होगा, प्रातिपदिक होगा। किंतु जब अवतार राम के लिए होगा तो रम धातु में घे प्रत्यय होकर कृदंत होने के नाते, देखो, यानी रम धातु में घे प्रत्यांत होकर कृदंत होने के नाते प्रातिपदिक कहलाएगा, लेकिन फिर भी प्रातिपदिक होगा। अब देखो राम कैसे बना, यानी जैसे ये है रम धातु, और धातुएं क्या है, धातु प्रातिपदिक नहीं होती है, लेकिन यहाँ रम धातु है तो यहाँ पे जोड़ दिया इसमें घे प्रत्यय। क्या जोड़ दिया, घे प्रत्यय जोड़ दिया। तो देखो यहाँ जब घे प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या होगा, ये देखो जब आगे जब प्रत्यय बताएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि अण और घ्य जिन प्रत्ययों के अंतर्गत इत संज्ञा होती हैं, तो वे प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ेंगे वो उस शब्द के आदि स्वर को दीर्घ कर देंगे। तो देखो इसको चाहो तो यहाँ क्या करेंगे, ये हो गया आ, और यहाँ आ गया म, और इसको तोड़ो, ये देखो घ, यहाँ पे अ, और ये हो गया यहाँ। तो यहाँ पे देखो पहली बात तो ये है कि ये घ जो है इत संज्ञा है, इत संज्ञा है, तो ये वाला जो अ है ना आदि स्वर, ये है इस शब्द में, ये रम धातु में लग रहा है घ प्रत्यय। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जब अण और घ इत संज्ञा हो तो ये दोनों जब इत संज्ञाएं हैं तो ये आदि स्वर को दीर्घ करेंगी, यानी उस शब्द में, जिस शब्द में ये प्रत्यय जुड़ रहे हैं ये प्रत्यय है, यानी इस रम धातु में ये प्रत्यय जुड़ रहा है, ये रम धातु में ये प्रत्यय जुड़ रहा है, और इसमें क्या है, घ जो है इत संज्ञा है, तो जो आदि स्वर क्या है अ, ये दीर्घ होगा, तो यहाँ र यानी दीर्घ आ होगा। क्लियर हुआ। अब देखो ये इत संज्ञा है तो ये क्या हो गया, तस्य लोप से इसका भी लोप हो गया। ऐसे ही यहाँ देखेंगे हम,
ये लसक को तद्धुते से ये भी इत संज्ञा है, इसका भी तस्य लोप से लोप हो गया, बचा क्या, आ बचा। और देखो ये माँ और ये क्या बचेगा, आ। ठीक, अब इन शब्दों को हम मिलाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, देखो रा को आ से मिलाओ तो क्या होगा, रा, माँ को आ से मिला दो, माँ, तो शब्द बना राम। अब देखो ये वाला जो राम है, ये वाला जो राम है ये एक्चुअल में किससे निकला है, रम धातु से निकला है। यानी जो धातु हैं वो बेशक प्रातिपदिक नहीं होती हैं और प्रत्यय वे भी प्रातिपदिक नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो रम धातु है ना, अब ये यहाँ पे जो राम बना है, राम बना है, अब ये कृदंत हो गया। ये कौन सा प्रत्यय लगा है, ये देखो कृत प्रत्यय लगा हुआ है, ये तिंग नहीं है, ये रम धातु में कृत प्रत्यय लगा हुआ है। और कृत प्रत्यय लगने के बाद में ये राम शब्द जो है ये कृदंत है। क्या है, क्योंकि कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो ये राम जो शब्द बना है ये क्या है, रम धातु में है, यानी कृदंत है ये। ठीक, ये कृदंत बन गया राम। तो जब कृदंत है तो इस वाले सूत्र से, कृत तद्धित समासास सूत्र से, यानी क्या होगा, ये राम जो है वो भी प्रातिपदिक होगा। क्लियर हुआ, क्योंकि बेशक देखो रम धातु और घ प्रत्यय से बना है, ऊपर वाले सूत्र में घ जो प्रत्यय हैं और धातु हैं उनको क्या माना गया है, उनको माना गया है ऊपर वाले सूत्र में कि ये प्रातिपदिक नहीं होंगे, लेकिन नीचे वाला जो सूत्र है ना, घ प्रत्यय जोड़ करके रम धातु को उसने कृदंत बना दिया, और कृदंत के लिए ये सूत्र है। समझ में आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी रम धातु में जुड़ करके जो घ प्रत्यय ने कृदंत बनाया, अब वो राम जो है यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा होगा। ऐसे ही देखो एक और देखते हैं हम आगे। देखो यहाँ पे है, इसी प्रकार रघु में अण प्रत्यय जोड़ने से तद्युतांत राघव प्रातिपदिक बना है। जैसे रघु शब्द ले लो, रघु, ठीक, अब ये रघु एक्चुअल में रघु जो शब्द है ये क्या है, ये संज्ञा है और इसमें हमने अण प्रत्यय जोड़ दिया। तो अभी मैं क्या बता रहा था आपको कि यानी ऐसा प्रत्यय जिसमें अण इत संज्ञा है या घ इत संज्ञा है, तो वो अपने आदि स्वर को क्या करेगा, दीर्घ करेगा। तो देखो र, अ, घ और ये होगा उ, प्लस अण का करो, अण प्रत्यय है अ और अण। अब देखो इसमें जो अण है ना ये इत संज्ञा है, इत संज्ञा है, तो ये आदि स्वर को क्या करेगा, ये आदि स्वर को दीर्घ कर देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये र, यानी ये हो जाएगा दीर्घ आ। ठीक, अब देखो ये इत संज्ञा है, तो इत संज्ञा है तस्य लोप से लोप होकर के शेष क्या बचेगा, ये हो जाएगा अ बचेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में होगी संधि। जब इन दोनों में संधि होगी तो क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों में जब संधि हो जाएगी तो यहाँ पर देखो यानी अब आदेश हो जाएगा। क्या आदेश होगा, अब आदेश होगा। तो ये हो गया घ अ व, यानी अ व प्लस ये क्या होगा अ। अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा, देखो रा है, ये वाला जो रा है ये रा और ये आ यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा राघ, और ये वाला आ यहाँ आ जाएगा राघव। क्लियर हुआ, शब्द बना राघव, रघु से बन गया राघव शब्द बन गया। तो देखो ये रघु जो है, रघु क्या है, प्रातिपदिक है यानी संज्ञा है, इसमें हमने क्या लगाया, अण प्रत्यय,
अण प्रत्यय लगने के बाद में ये जो शब्द बना है ना, प्रत्यांत शब्द है, ये प्रत्यय पर अंत होने वाला शब्द है। लेकिन यहाँ पे जो अण प्रत्यय है ये तद्धित प्रत्यय है, तो ये कौन सा प्रत्यय ये होगा, ये भी तद्धितांत होगा। क्या होगा? तद्धितांत। ये जो शब्द है ये तद्धितांत शब्द है। क्लियर है ना? ये जो राघव शब्द है ये तद्धितांत शब्द है। राघव शब्द तद्धितांत शब्द है और तद्धितांत शब्द है, इसीलिए तो ये प्रातिपदिक है। यहाँ तक समझ में आया? यानी कृत हो गया और तद्धित, तो तद्धित जो होगा वो भी प्रातिपदिक होगा, और इसके लिए हमने राघव और राम, रम यानी राम शब्द देखे। ऐसे ही दशरथस्य पुत्र, दशरथ पुत्र, समस्त पद जो होगा वो क्या होगा, जो समस्त पद होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, जो समस्त पद होगा वो भी आपका प्रातिपदिक होगा।